विदाई के बाद लड़की जब ससुराल पहुंचती है तब सास ससुर बेटा और बहू को गाड़ी से उतारते हैं। तब बहू अपने सास को पैर छूकर बेला देती है, जो कि उसकी माँ ने उसे विदाई के समय दिया था। इस बेले में आधा सूखा नारियल में चीनी भरकर रुपए रखकर एक ब्लाउज पीस के साथ देती है। उसके बाद बहू गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश करते समय दरवाजे पर सास अपने बहू और बेटे का आरता करती है। बहू की नंदे दरवाज़ा रोककर खड़ी हो जाती हैं। फिर उन्हें बाढ़ ढुकाई का नेक दिया जाता है। इसके बाद 7 थाली वाला नेक किया जाता है। इसमें 7 थालियों में हल्दी से साथिया बनाकर एक लाइन में रखा जाता है। फिर लड़का चांदी की सीख से हर थाली को घसकाता है, पहले दाएं और फिर बाएं, और फिर इसी तरह आगे करता जाता है। और फिर लड़की हर उस थाली को उठाती जाती है जिसे लड़के ने घसकाया है। बस ध्यान रहे, थाली को घसकाते समय और थाली को उठाते समय आवाज़ नहीं होनी चाहिए। फिर बहू और बेटे को थापे के आगे बैठा दिया जाता है। थापे का मतलब है घर की दीवार पर देवी मांडी गई है, उनके आगे बैठा दिया जाता है। दोनों लोग देवी के आगे धोख खाते हैं। धोख खाकर लड़का खड़ा हो जाता है। फिर बहू घी और गुड़ को हाथ लगाती है। इसके बाद जुआ का नेग होता है। यह नेग लड़के की भाभी या फिर मामी कराती है। एक परात में पानी, फूल और थोड़ा सा दूध डालकर उसमें चांदी की अंगूठी डालते हैं। ये वो अंगूठी है जो कि डाले के सामान में बटवे में रहती है। फिर लड़के और लड़की को पानी में से अंगूठी ढूंढनी होती है। जो पहले ढूंढ लेता है वो जीत जाता है। फिर लड़का वो अंगूठी लड़की को पहना देता है। इसके बाद लड़का और लड़की एक दूसरे का कांगन डोरा खोलते हैं। डोरा को खोलकर जुआ के परात में डाल दिया जाता है। फिर जुआ का नेक दिया जाता है। उसके बाद अपने शहर के मंदिरों में देवी देवता के आगे बेटे और बहू को धोख खिलाया जाता है। देवी देवता के आगे दोनों लोग आखा डालते हैं, लड्डू सुहाली और पेढ़ा चढ़ाते हैं, नारियल पधारते हैं, रुपए चढ़ाते हैं। इसके बाद घर आकर लड़का और लड़की नहाकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सुहाग थाल की रस्म की जाती है। इस रस्म में घर में मूंग भात की रसोई बनाई जाती है। एक थाली में मूंग भात डालकर उसमें घी और चीनी मिलाकर रखा जाता है। फिर 7 सुहागन औरतें बहू के साथ बैठती हैं और हर एक औरत बहू को 7 बार मूंग भात खिलाती है। उसके बाद सब लोग रसोई जिम लेते हैं। इसके बाद ननद अपनी भाभी का डाले के सामान से सिरगुत्थी करती है। फिर केसर धड़ी करती है। इसमें एक थाली में केसर, हिंगलू, तेल, मैन और इत्र को मिलाकर ननद अपनी भाभी के मांग में साथिया बनाती है। फिर 7 सुहागन औरतों के मांग में भी लगा देती है। इसके बाद ननद अपनी भाभी को चूड़ा पहनाती है। इसके बाद घर की सभी बड़ी औरतें बहू की मुंह दिखाई करती हैं। इसके बाद बहू से पगा लागनी करवाई जाती है, जिसमें बहू घर की सभी बड़ी औरतों का पैर छूकर उन्हें रुपए का लिफाफा देती है। फिर बहू से घर के सभी बड़े आदमियों का पैर पकड़वाया जाता है। फिर वो लोग बहू को नेक देते हैं। इसके बाद मजगढ़ होता है। इसमें एक लाइन में सभी लोग बैठते हैं। पहले बहू के आगे ससुर जी, उनके आगे सास, उनके आगे लड़का, उनके आगे बहू और फिर उसके आगे देवर बैठता है। फिर देवर बोलता है, भाभी भाभी मजगढ़, पहलो बेटो मेरो, दूसरो बेटो तेरो। फिर देवर को नेक दिया जाता है। उसके बाद सभी लोग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सुहाग रात हो जाती है।